नमस्कार, मेरा नाम है पवन प्रत्यय और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। साथियों, अभी मैं बोझिल मन से आपसे बात करूंगा। बोझिल मन इसलिए कि एक महान समाज सेवी का आज निधन हो गया। मुजफ्फरपुर के इलाके में रहते थे। मुजफ्फरपुर का एक इलाका है मनिका। मनिका में वो गांव में रहते थे, लेकिन आज हम जहां पहुंचे हैं, जहां उनके भाई रहते हैं और यही निधन जो है उनका हो गया। उनके बारे में तो विस्तार से बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले इस दुख के क्षण में हम उनसे, उनके भाई से जुबानी सुनते हैं, उनके बारे में कुछ प्रसंग जानते हैं। और जब निधन हुआ तो एक तरह से पूरे देश में जो है ऐसे समाज सेवी के लिए शोक की लहर है। तो हम सीधे बात करते हैं उनके छोटे भाई से, प्रभाकर जी से, और जानते हैं पूरा कि कैसे हुआ, कब से तबीयत खराब थी। आपका स्वागत है प्रभात खबर में। कैसे हुआ, एक दुख के क्षण में हम आपके साथ हैं। कब इनकी तबीयत खराब थी, कैसे? देखिए, ये तबीयत कोई बीमारी किस्म की नहीं, कमजोरी हो रही थी। अच्छा, कमजोर होते थे मतलब एज फैक्टर भी एक जो है कह सकते हैं। 98 में तो कमजोर होते थे। दूसरा क्या था कि वो डॉक्टर के यहाँ जाने में रेसिस्टेंट रहते थे। उस तरह का कोई क्राइसिस वाली बीमारी नहीं थी। कमजोर होते गए और इधर क्या होता कि काफ़ी कमजोर हो गए तो खाने वाने में थोड़ा कम ये करते। तो छोटे भाई को क्या कैसे ऐसे हो रहा है, तो आज भी कमजोरी का प्रॉब्लम था और कुछ नहीं। कमजोरी का प्रॉब्लम नहीं आया भी। वो लोग कोई खास इंजेक्शन वगैरह देने के लिए तो पल्सो जस्ट बहुत बीपी वगैरह बहुत लो था ये करके डॉक्टर गया। इधर लगातार यही वाले घर पे मिठनपुरा में असल में हुआ ये कि हमको हार्ट अटैक हो गया था जी। हार्ट फेलियर का केस हो गया था जी 2 महीना पहले। तो उसी में आ गए थे। तो आ गए तो फिर यही थे हमारे साथ से, इसलिए आए थे। एक कुछ ऐसा प्रसंग, जैसे हम पिछली बार आपसे मिलते रहे और मेरा तो खास तौर से स्नेह था। अभी प्रभात खबर के कई कार्यक्रम में हाल के दिनों में, मतलब पटना में कार्यक्रम हुआ था, खास तौर से जब हम बोले कि चलना है सर आपको वहाँ, तो वो कहे कि नहीं ठीक चलेंगे। और एक आध प्रसंग जो मेरे जेहन में अभी घूम रहा है, हम बोले कि इतना एज हो गया कैसे जो है, तो कहे कि पवन जी एक चीज बताएं, हम तो प्रकृति के साथ दुराचार कर रहे हैं। हंसने लगे फिर ठहाका देके कि मेरा एज तो अब जो है उस तरह का हो गया है। इस दुख के पल में हम कुछ चीज आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे एक प्रसंग हमको ध्यान आया जब हम आपके घर पे आए थे, वो भी थे और कुछ उस तरह के पॉलिटिशियन भी थे, समाजवादी लोग भी थे। तो उनको ध्यान है कि बिजली वो मनिका में लगाने के लिए विद्रोह कर दिए थे कि नहीं लगना है। तो कुछ ऐसा प्रसंग जो उनका और इस तरह से जो था, कुछ आपको जेहन में हो, ध्यान तो बताइए। अलग से कुछ क्या बताएं, हम उनके बारे में कुछ बताएंगे उसमें जरूरत की चीज आपको। जी जी जी। उनकी जिंदगी बहुत दिलचस्प है। वो कॉलेज स्कूल से पास किए जी, पटना साइंस कॉलेज में थे, बीएससी कर रहे थे, गायब हो गए जी। तो बहुत चिंता हुई, पता नहीं कुछ इम्तहान में गड़बड़ हो गया, क्या हो गया। तो बाद में रामनगर मिश्र ने हमारे पिताजी पॉलिटिकल आदमी थे जी और रिश्तेदार भी थे, उन्होंने लिखा कि चिंता मत कीजिए, सचरा सुरक्षित है। उसको हम लोगों ने भेज दिया ट्रेड यूनियन में काम करने जी। चले गए और गड्ढा गया था रांची जिला में। तो 6-7 महीने के बाद अब बोले थे कि घर वाले को एड्रेस मत दीजिएगा, पिताजी आएंगे तो हम उनको कहें कि नहीं जाएंगे, बहुत ही होगा। आए तो हमारे पिताजी भी पॉलिटिकल आदमी थे, साहेबगंज के पहले एमएलए हुए थे जी जी। पढ़ने के उन्होंने कहा कि क्यों छोड़ के चले गए। तो भैया ने कहा कि हमको नौकरी की तो करना नहीं, पैसा नहीं कमाना, हमको पॉलिटिकल वर्क करना, पार्टी काम करना तो करना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप तो कॉलेज में छोड़े, हम तो स्कूल में छोड़े थे और हम सराका तरफ से विद्यापीठ था, वहाँ से पढ़े, बीएचयू से ग्रेजुएट किए साइंस में, फिर लॉ ग्रेजुएट किए, अब पॉलिटिक्स में आए, कांग्रेस में आए, जेल में। तो कहाँ झगड़ा है दोनों में। तो हमारे फादर बहुत एनलाइटन थे। तो भैया ने कहा कि मुंबई भी रहे, मुंबई भी तो भैया ने कहा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, हमको मुंबई भेज दीजिए या नहीं पढ़ने के लिए, हम पैसा वैसा नहीं कमाएंगे। अच्छा, हम पार्टी का काम करेंगे। ठीक है जाइए। तो चले गए मुंबई, अकाउंट रहो याद नहीं। और वहाँ रहे वो 4-5 साल रहे वहाँ। उसका तो उनका लिखना उपलब्ध देख कर लोहिया जी ने उनको मैनकाइंड में बुला लिया हैदराबाद जी जी जी। उसके बाद आ गए। तो आके मनक्या, हमारा तो घर साहबगंज में है, तो वहाँ भी हमारी जमीन है, यहाँ भी। तो अब मनक्या में आकर
1970 में। चमेला कुटीर। हाँ चमेला, हम वो हमारे बाबा की नानी थी। हाँ वही हम जब गए उनसे साक्षात्कार करने तो हम पूछे चमेला कुटीर के बारे में, तो बताए तो वहीं रहते थे, सोशलिस्ट पार्टी में थे, काम करते थे, जेल भी गए थे यहाँ। जी जी। ये सब तो 1969-70 में हम RDS कॉलेज थे जी। तो उन्होंने हमको कहा कि तो आप ये बताइए, हमको तो प्रॉपर्टी से मतलब नहीं था, हम क्यों मन क्या मिटना चाहते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हम क्यों जानेंगे आपके बारे में जी। आपको कुछ कर, आपको स्वेच्छा से आए तो कोई ये नहीं। तो बोले कि देखिए 1900 जब हम थे तो आप लोग 4 भाई बहन पढ़ते थे, बहन की शादी करनी थी, अब बाबूजी तो अकेले थे, उनसे 3 गुना अमीर थे जी। उनका लाइफ बहुत सॉफ्ट था, तो उनको बहुत तकलीफ होती, उनसे उम्मीद करना करें। तो अब तो तीनों बहन की शादी हो गई, आप सेटल हो गए, हमको जो करना है करिए। छोटा भाई अरविंद है, वो एक तो है, तो हम लोग तो इतनी जमीन है बेच के बहुत कुछ हो जाएगा, चले गए दिल्ली। और उसके बाद 17 साल दिल्ली रहे। 17 साल दिल्ली रहे। अब बहुत कम पैसा लगा था। उसके बाद हमको लिखे कि अब हमको लगता है कि जितना कुछ हमको लिखना था लिख चुके। हम तो दिल्ली में रहने के लिए आए नहीं थे, हम हालांकि आने के बाद भी 7-8 किताब लिखे। जी जी। तो ये उनका जो है सो ये था। और एक चीज हम अपने तरफ से लोगों को कहते हैं, कोई बतला रहे थे कि आप बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं, उनके किस्म का जीनियस उनको छोड़ के दुनिया में कोई नहीं है। नहीं जबरदस्त जीवट। हम एक्सप्लेन कर क्यों, हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जी जी। आइंस्टीन बहुत फिजिक्स पढ़ के हुए ना, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट बहुत हुआ, पॉलिटिकल IAS पास आदमी अपने पढ़ के और इतने विषय पर किताब लिखी। ठीक बात है। राजकमल ने 8 वॉल्यूम, हाँ 8 वॉल्यूम में रचनावली छपी है, डिफरेंट रचनावली छपी है। स्वाध्याय से कोई IAS पास आदमी कविता में नहीं लागू होता, उपन्यास में कल्पना किया। ठीक बात। मगर इतने विषय पर कोई इतने पुस्तक लिख जाए जिसका क्वालिफिकेशन फॉर्मल एजुकेशन IAS पर, स्वाध्याय से लाइब्रेरी में बैठ के, वो चीज़ इनको छोड़ के हमने किसी को नहीं देखा। उसी अर्थ में हम कहते हैं कि ये बिल्कुल अद्वितीय जो है सो मतलब जो जीनियस कहते हैं। नहीं जबरदस्त जबरदस्त। तो ये 97 तो इनका पूरा हो गया था, 98 में 97 कब पूरा हुआ था इनका? 30 अगस्त को 30 अगस्त को 97 पूरा हो गया था। अच्छा बस संक्षेप में एक चीज, चूंकि अभी दुख का समय है, आपको ये बताइए अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बता दिए कि पिताजी थे मेरे विधायक थे, पहली बार क्या नाम था उनका पिताजी? ब्रिजेंद्र प्रसाद सिन्हा साहेबगंज से थे, पहला MLA हुए थे। ठीक है, पहला MLA मतलब 1952 का, 52 का, ठीक है 1952 का पहला MLA थे। एक नजर में आप जैसे एक वंशावली होता है और अभी कौन है परिवार में, तो पिताजी थे, फिर आप 3 भाई बहनें भी, 3 भाई और बहन भी आपके, कितनी बहन है? हम बतला देते हैं। जी माँ बाप दोनों। हाँ जी जी। हम लोग पॉलिटिकल फैमिली के जी। तो पिताजी हुए सज्जा बाबू, सबसे बड़े भाई थे जी जी। उसके बाद हमारी बहन है जी, वो मनोरमा, जी वो भी MA पास है। वो कहाँ रहती है? अभी घर तो सिकंदरपुर में पवनधारी बाबू, हाँ, उनकी पुत्री बधू है। जी 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 जी। तो अभी तो पटना में रहती है। हमारे ब्रदर इन लॉ इंजीनियर, वो भी MA है, लेक्चरर भी थी। तो हमारे ब्रदर इन लॉ तो सरकारी नौकरी छोड़ के वैशाली नौ निर्माण करके कोऑपरेटिव का पहला उसूल। जी जी। तो कह के आ जाओ। तो हमारी दूसरी बहन है सरोज, ये है, वो बोकारो में जो है लीडर थी। अच्छा। हमारी तीसरी बहन है, वो भी पॉलिटिकल साइंस में PhD है, मगर उसके हस्बैंड भी प्रोफेसर थे रांची में जी। और वो कहे कि आप यहाँ रहिएगा, हम कहीं रहेंगे, हम नहीं करेंगे। 3 बहन हुए, 3 भाई में सज्जा बाबू हुए, हम हुए। हमारे छोटे भाई हैं वो नक्सलाइट इसमें मूवमेंट में चले गए। जी जी। वो भी फिजिक्स में PhD है, अरविंद भैया जो है। हाँ हाँ। तो वो पटना में रहते हैं। पटना में ये पारिवारिक जो है पृष्ठभूमि है। अब यहाँ RDS कॉलेज में थे। हाँ नहीं ठीक है, चलिए ये तो जो है हम लोग सबको ये थे। हम इमरजेंसी में जेल में थे जी। हम 74वें दिशा में थे। अच्छा, सबके मतलब तीनों भाइयों में वो चीज जो है। और एक और जानकारी जी आपको दे दें जी, QCL का नाम सुना? हाँ हाँ, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ है, जानकारी है। 2012 में आपकी बुकलेट भी हम पढ़े हैं भैया, आपके बुकलेट भी पढ़े हैं।
छोड़ दिया इसलिए जी उसमें बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है, क्या बोले नहीं बोले। जी जी मोदी के आने के बाद हमको लगता था कि अब हम सफोकेट करके मर जाएंगे। तो कितना भी दबाव हुआ हम कहा कि देखिए अब हमको जब पीयूसीएल के लिए करके हम खुश थे तो अब हम खाली पीयूसीएल करके अब नहीं खुश हो गए, इसलिए पीयूसीएल छोड़ के तो हम उसमें तो नहीं मिलते। तो सब कोई पॉलिटिकली, अच्छा हमारे नाना जी श्री रामचरित्र बाबू जी जो सिंचाई मंत्री, हाँ हाँ चंद्रशेखर बाबू हमारे अपने मामा थे जिनके नाम पर चंद्रशेखर बाबू है जी कांग्रेस पार्टी में। जी मतलब फादर मदर दोनों की तरफ से पॉलिटिकलिस्ट में थे। तो अभी कोई पॉलिटिकल लोग हैं कि नहीं, कोई उस तरह से अब मेन हम स्ट्रीम लोग तो पॉलिटिक्स नहीं में, हैं, मेन स्ट्रीम हमारा पॉलिटिक्स में कोई रिश्तेदार नातेदार कोई मामा जी थे, उसके बाद उनकी पत्नी थी डीपीआई रिटायर थी, वो भी थी। और अब अगला जनरेशन जो है वो कोई वो नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। कोई नहीं है। चलिए, तो आगे का तो जो भी है एक हाँ। कैसे अब इनका दाह संस्कार वगैरह का क्या है? मतलब एक कारण तो यह है कि देखिए जिस वक्त पॉलिटिकल लोग थे या जी। हम लोग भी रहे, उस वक्त खाने पकाने वाली राजनीति नहीं थी, और हम लोगों को खाने पकाने हाँ, की इस पे विस्तार से फिर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तो अभी जो है कैसे इनका दाह संस्कार हो रहा है, हाँ, क्या वही ना। शेड्यूल क्या है? मतलब एक होता है ना कि मैंने पॉलिटिक्स फॉर व्हाट, जी जी तो अगर आपका है कि पॉलिटिक्स फॉर माई सेल्फ, नौकरी करता है कुछ, ये प्रोफेशन हो गया है। हमको 77 में साहेबगंज में कोई कैंडिडेट नहीं था, हमको बहुत दबाव था, तो हम यही कह कि देखिए हाँ तो सबसे आप ही दुश्मन होइएगा, रोज फोन कीजिएगा कि ये काम कर दो। तो जैसे हम यूनिवर्सिटी में कोई नंबर नहीं बढ़ाते तो आपका भी नहीं करता, फिर हमको सबसे भी टेम्पटेशन नहीं है। इनफैक्ट उसके बाद हमको जेल के साथी लोग मिलते थे, रुआ तो सब हम पूछे कि आजकल आप किस दलदल में हैं, दल नहीं, आजकल आप किस दलदल में। तो है दाह संस्कार वगैरह का क्या शेड्यूल अब बनाया है और लोग उसने आएंगे कितने हम लोग बजे? कोई भगवान में नहीं विश्वास करते हैं, ठीक ठीक है। तो हम कहा कि मनिका में जिंदगी भर रहे हैं, तो मनिका में जो है तो करना चाहिए। तो वहाँ कब मनाए जाने का? कल ही होगा ना? कल टाइम वाइम कुछ है, चूंकि हम लोग भी कुछ अच्छा लोग जब आ जाए, मैंने कल ही ये होना है मलिका में ही कल जो है होना था है। कि जहाँ रहे हैं नहीं ठीक है, ठीक है निर्णय, और उनका एक तरह से और जो आदमी जो है तो फैन फेयर नहीं खोजता, ये खोजता तो उसको जो है तो खबर नहीं करके ठीक है, उनका तो इन चीजों से अलग थे जो है। हम थे उनके भाई से बात कर रहे थे, तो भारी मन से जो है ये पूरे भारत के लिए ही नहीं, लेकिन समाजवादी जितने लोग हैं उनके लिए भी ये बड़ा जो है दुख का पल है। और मेरे लिए भी खास तौर से दुख का पल इसलिए है कि उनसे मेरा जो है अलग किस्म का लगाव था। हाल के दिनों में जब उनको पटना हम ले गए, तो जो डिप्टी सीएम थे उस समय जो है सम्राट चौधरी, इस महान समाज सेवी को पैर छू के प्रणाम किया उस कार्यक्रम में। मेरे मन से जो है उनका स्मरण जो है अभी जा नहीं रहा है। शुक्रिया। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।